रत्न कलाकार। एक साल में 1.5 लाख करोड़ का डायमंड का बिजनेस। असल में आपको मालूम नहीं होगा कि 50 साल से 1% भी बैक डेप नहीं था। 40 साल तक डायमंड में। 2008 में जब मंदी आई, हमने एक भी को रिजाइन नहीं किया था, क्योंकि हमने तभी बोला था कि हम सब फैमिली मेंबर है, तो निकलेंगे तो पूरा फैमिली साथ में निकलेंगे, रहेंगे तो सब रहेंगे। भगवान का भाग रखो और भगवान का नाम रखो, इसलिए श्री राम कृष्ण रखा। इतनी सात्विक कंपनी है कि यहाँ आपको कोई व्यसन को एंट्री नहीं है। ये जो पूरा है, हम वर्कर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं फैमिली मेंबर। तो ये वैल्यू है कंपनी का। ये जो डायमंड इंडस्ट्री है, ये विश्वास की इंडस्ट्रीज है। तो अगर आपको कोई ऐसे रोक के पूछे अगर डायमंड नहीं तो क्या? किसान। रत्न कलाकार मोर देन 90% किसान का लड़का है, क्योंकि किसान लोग बहुत मेहनत करते खेत में, तो ये मेहनत का काम है कि दुनिया भगवान ने बनाई है, बहुत अच्छी है, तो उनको सुधारने की भांगजड़ में आप मत पड़ो, आप खुद सुधर जाओ। पूरी दुनिया सुधरी हुई है। बहुत साल एक काम करें ना, तो फिर वो काम जो है आपकी ज़िंदगी की व्याख्या बन जाता है। इट बिकम्स अ वे ऑफ हाउ यू डिफाइन लाइफ। जैसे मुझे लगता है कि हम शेफ्स जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, उस इंग्रेडिएंट का पोटेंशियल देखते हैं। किसी को कद्दू दिखता है और किसी को उसमें एक मिशेलिन स्टार डिश दिखती है, किसी को राजमा दिखते हैं, किसी को सूप दिखता है। तो वैसे ही जब मुझे मौका मिला ना टू गो टू अ डायमंड फैक्ट्री, मैंने कहा जाऊँगा, क्योंकि किसी को पत्थर दिखता है और किसी को उसमें करोड़ों का हीरा दिखता है। तो कहीं ना कहीं जब हम बहुत समय तक काम कर लेते हैं तो ये कॉमनैलिटीज़ इन प्रोफेशंस दे अट्रैक्ट अस, और हमें लगता है भाई यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो जो पारखीपन है उससे कहीं ना कुछ तो मैं ज़रूर सीख सकता था, इसलिए झूला उठाया और पहुँच गए SRK। कहने को पत्थर है, लेकिन आप उसके आगे 7 0 लगा के उसी चीज़ को अपने हिसाब से तराश देते हैं। सबसे बड़ा शायद स्वभाव में जो ज़रूरी है इस काम के लिए वो परख है। ये डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो काम है वो कला का है, इसलिए पांडुरंग दादा ने नाम दिया वर्कर को रत्न कलाकार। ज़्यादा करके डायमंड में जो काम करते रत्न कलाकार, ये पूरा इंडिया में से मोर देन 90% किसान का लड़का है, क्योंकि किसान लोग बहुत मेहनत करते खेत में, तो ये मेहनत का काम है। तो उनके पास स्किल है। ऐसा नहीं कि IAS हो गया कि IPS हो गया तो ये डायमंड में अच्छा कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। ये उंगलियों में होती है स्किल, ये तो नेचुरली है। हुनर। मैं भी किसान का लड़का हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब आप किसान होते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको ये समझ में आता है कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, अगर बोओगे तो काटोगे भी, और दूसरी चीज़ कि अगर हाथ से मेहनत नहीं करी तो फिर वो मेहनत नहीं हुई। दूसरा, लोग ये पत्थर का पैसा क्यों देते हैं? देखो, डायमंड अभी जितना वर्ल्ड में जितनी माइंस है, उनकी उम्र 6.5 करोड़ साल से सब पुरानी है। तो हमारा जनरेशन गिने ने 20 लाख हो जाए, हम ये डायमंड को भगवान समझकर काम करते हैं। जैसे मंदिर में लोग मूर्ति बनाते हैं पत्थर की, अच्छा कपड़ा पहनाते, चंदन करते, क्यों? कि उसकी शोभा बढ़ जाए भगवान की। ऐसे हम हमारा जो डायमंड भगवान है कि शोभा बढ़ जाए, ऐसा हम काम करते हैं तो हमको बरकत मिलता है।
बिजनेस जो है वो आपका स्वभाव और हिस्सा हो जाता है। आप अपनी परछाई अपने बिजनेस में देखते हैं। दूसरा जो मुझे सबके अंदर दिखा, रिस्पेक्ट, धैर्य, सब ठहराव, एक जैसे बोलते हैं ना, कहीं आप कहने को किसी ने आपके हाथ में पत्थर रख दिया और उसके बाद बोला हाँ ये 3 करोड़ का है, और हंसते हुए पत्थर ले गया और आगे चला गया। अगर आप उस चीज़ को बहुत सीरियसली लें कि अरे ये 20 करोड़ का मैं डायमंड कर रहा हूँ, तो शायद आप उतना बारीकी से और उतनी शांति से उस पर काम नहीं कर पाएंगे। एक वो जो मुझे दिखा सबके स्वभाव में कि जब मन कहे तो डायमंड, जब मन कहे तो पत्थर, ताकि अपना जो एक थॉट प्रोसेस है, और खासतौर जो कारीगर जो उस पर कस रहा है वो हंसते हुए बोल देता है 20 कैरेट करके अपना काम करने लग जाता है। एक चीज़ को दोनों तरह से देखने की क्षमता है इस बिजनेस की, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। वेरी गुड। 1 मिनट लगता है, आपने एक चीज़ पकड़ी, हम लोग बोलते हैं ना ये जाके आप ऐसे पहले पहनते हैं, पहले आप ऐसे उंगली कर देते हैं, नया डायमंड पहनते हैं, राइट? 1 मिनट लगता है कि ये देखो 1.5 करोड़ का। जब आपको काम करना है, जब आपको कौशन चाहिए, तो आपको पता है कि ये चीज़ कीमती है। लेकिन जब आपको ठहराव चाहिए, फोकस चाहिए, तो आपको पता है कि रिस्पेक्ट है और ये पत्थर ही तो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मेरा क्या है, मैं बहुत लालची हूँ, मैं दे के तो क्या जाऊँगा इस रूम में आपको, बट हाँ लेके ज़रूर नहीं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका नेचर है ना वो स्वीकार करने का है। ये मेरा अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस है कि मैं कहाँ भी जाऊँ, मैं बोर्ड पढ़ूँ तो ये बोर्ड में से मेरा काम का क्या है, उसने क्यों लिखा है, ऐड का बोर्ड है, फिर भी मैं कुछ ले लेता हूँ, तो उससे अपना बहुत बढ़ावा होता है, क्योंकि अपना पॉजिटिविटी और अपना थिंक और सबको स्वीकारने का, अच्छी बात ले लेने का। तो मेरा जो हमेशा से ये सवाल होता है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं एक चीज़ में, बट अगर कोई आपको एकदम से रोक के पूछे, जैसे मुझे अगर कोई 20 साल बाद रोक के पूछे अगर शेफ़ नहीं तो क्या, तो अगर आपको कोई ऐसे रोक के पूछे अगर डायमंड नहीं तो क्या? किसान, क्योंकि पढ़ा नहीं था, दूसरा तो कोई लायक का थी नहीं। आई एम स्टडी ओनली 7 और एग्जाम में ये सर्टिफिकेट ओनली 6, तो कौन रखेगा? ये तो डायमंड गॉड मिल गया तो ये सब हो गया। मैं बात कर रहा था आपसे आपके बारे में, लेकिन आप बात कर रहे थे इंडस्ट्री के बारे में। अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को अपने से पहले रखना। नहीं, ऐसे तो ये जो डायमंड इंडस्ट्री है ये विश्वास की इंडस्ट्रीज है। मॉरली एक बार मुँह से बोला तो ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस जो होता है तो सब लिखन पट्टी, चलो ये 50 करोड़ का बिजनेस है तो पहला 200 सिग्नेचर करनी पड़ी, नहीं, वर्ड से बोला तो ले लेता है। हमारा एक पुलिस कमिश्नर ने 20 साल पहले मेरे को पूछा था कि डायमंड बिजनेस में जो लोग आप जिसके साथ काम करते हैं, जो आपका सप्लायर है, जो आपका बायर है, वो सब लोग अच्छे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा आनंद और सुख है। तो मैंने बोला कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो उसने समझाया कि मैं 3 साल सूरत में पुलिस कमिश्नर रहा, डायमंड का एक भी केस नहीं आया। 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज, तो एक केस तो आता ना कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसने ऐसा किया। तो इतनी आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी है कि एक बार मुंह से बोला तो वो लोग पैसा दे देते हैं। कभी किसी ने ऐसा बदलाव नहीं किया, और जिसको मिला उसने कभी बोला नहीं कि तूने जो माल भेजा था वो सही नहीं है, इसलिए मैं अभी पेमेंट कम करूँगा या नहीं करूँगा। सप्लायर बहुत अच्छा है, बायर भी बहुत अच्छा है। तो ये डायमंड इंडस्ट्रीज असल में है विश्वास की। ये आत्मनंदानंद जी है, ये IAS ऑफिसर, ये 1953 में अहमदाबाद का कलेक्टर था, बाद में वो चले गए आम्स्टरडम। और ये जो डोंगरे जी महाराज हो तो धाम में चले गए, उनको भी 30 साल हो गया। मगर पहले उनकी जो सिद्धांत था वो यही था कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। कि दुनिया भगवान ने बनाई है, बहुत अच्छी है, तो उनको सुधारने की भांगजड़ में आप मत पड़ो।
आप खुद सुधर जाओ, पूरी दुनिया सुधरी हुई है। So true. क्या आप हिमालय चले जाओ, वहां लाखों पहाड़ियां है, आप जाके आवाज, बड़ा आवाज से बोलो भगवान तेरा भला करेगा, 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा। वहां जाके अगर बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा। ऐसे एग्जाम्पल के साथ उसने समझाया। तभी मैं 17-18 साल का था और वर्कर था। मैंने 6 इयर्स फैक्ट्री में वर्क किया। आई एम इन डायमंड 57 इयर्स। मैंने दूसरे दिन जाके फैक्ट्री में, हम 40 लड़के थे 15 से 25 साल का, तो सबको भाई बोलने का शुरू कर दिया। नहीं तो फ्रेंड तो सब ऐसे बोले, भगवान हो तो बगलो बोले, मेरे को सब गोविंदा बोलते थे, और वीरजी भाई तो वीरो बोले, लालजी भाई तो लालो बोले, ऐसे ही बोलते। मैंने दूसरे दिन जाके सबको रिस्पेक्ट देने का शुरू किया। भगवान भाई, लालजी भाई, कांजी भाई, सब लोग बोले गोविंदा नु कही गયું છે। देखो 2 महीने में ऐसा चमत्कार हो गया, पूरी फैक्ट्री में मेरा रिस्पेक्ट हो गया। बॉस उनकी चाय मंगावे, आधी मेरे को दे, मेरी सीट बॉस की 5 हो गई, मुफ्त में, कुछ करने का नहीं। अगर कोई मेरी मश्करी करने का आवे, 3 लोग आ जाए, गोविंद भाई को नाम मत लेना, ये गोविंदा था, मुफ्त में गोविंद भाई हो गया। तो ये तरीका पूरी जिंदगी भर रहा। इतना कारोबार चलता है, मैंने 40 साल से क्रोध नहीं किया, एक भी बार। 50 साल में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। बद्दा काका कहीं बोला, काका। एक ही फॉर्मूला में पूरा जीवन जगत जीत गया। क्यों? कि ये फॉर्मूला फैक्ट्री शुरू किया बाद में, तो सब वर्कर को मान दिया। तो वर्कर बोला ये शेठ बो हारा है, चलो चलो दूसरों को लेके आवा, जल्दी जल्दी बढ़त बढ़ गई। भगवान का भाग रखो और भगवान का नाम रखो, इसलिए रामकृष्ण नाम रखा। और लक्ष्मी तो चाहिए, इसलिए श्री रामकृष्ण रखा। आपसे बात करके लगता है कि लाइफ एक्चुअली इतनी सिंपल है, हम लोग कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। देखिए 3 चीजें और कितनी पावरफुल। पहली चीज कि संपत्ति और संतति आपकी किस्मत में भगवान ने लिख के भेजी है, उसके लिए प्रयत्न करिए, पाप मत करिए। हाँ, पंजाबी में, गुरबानी में लिखा हुआ है कि संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग, यानी कि संयोग वियोग भाग्य सब लिख के आया हुआ है। उसके लिए प्रयत्न करिए, पाप मत करिए। सो पावरफुल। हाँ, दूसरी चीज़ जो मुझे मिली वो ये कि यहाँ पर अगर नेकी है और उंगलियों पे अगर भरोसा है, तो वो नेकी उंगलियों के रास्ते अपने आप आपकी स्किल जो है आपको कमा के देगी। राइट? चाहे आप खाना बनाते हो या आप डायमंड काटते हो, इंग्रेडिएंट काढ़िए या डायमंड काढ़िए, यहाँ पर नेकी है और उंगलियों पे भरोसा है, अपनी स्किल पे भरोसा है, तो वापस आ जाएगा। सच अ पावरफुल प्लेस टू बी, वेदर यू आर अ फार्मर, अ शेफ और somebody who works with diamond. Believe in your skill, believe in the power of your hand. और तीसरी चीज़ जो हम सब जानते हैं पर भूल जाते हैं कि जब पहाड़ पे खड़े होकर बोलोगे तेरा भला हो, तो 20 तरफ से आएगा तेरा भला हो, तेरा भला हो। और जब पहाड़ पे जाके बोलोगे कि तेरा बुरा हो, तो 20 जगह से आएगा तेरा बुरा हो। We often say, you know, what you give out to the universe comes back from the universe, but जब करने की बारी आती है, then we sometimes forget. You give good to get good. 3 सिंपल लाइफ लेसन देखिए, कैसे बस बैठे बैठे क्यों मिले।